दीपावली भी है, धन्वंतरी जयंती भी है, नरक चतुर्दशी भी है, भाई दूज भी है, अन्नकूट भी है। ये सारे महोत्सवों का समायोजित पर्व और उसके बाद जो हमारे भारतवर्ष का परम प्रिय पर्व है, पर्व तो ये सारे ही हमारे प्रिय हैं, लेकिन गौ माता को लेकर के जो हमारे भारत की सदैव चिंता रही है। गौ माता परम पूज्या है और इन्हें तो हम पशु कह ही नहीं सकते। ये हमारी माँ है, जननी है ये। और हमारे शास्त्र कहते हैं गोभ्यो यज्ञाः प्रवर्तन्ते, गोभ्यो देवाः समुत्थिताः। गौ ही एक ऐसी प्रजाति है कि जिनका चाहे गोबर हो, चाहे गोमूत्र हो, चाहे उनका दूध हो, चाहे वो दही हो और चाहे घी हो, ये जो पंचगव्य है भगवती गौ माता का, ये बहुत ही उपयोगी और बुद्धि को तीव्रता प्रदान करने वाला, हड्डियों को मजबूती देने वाला, शरीर में स्फूर्ति पैदा करने वाला और हमारा ही आपका नहीं, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का ये परम प्रिय पर्व है। इसे गोपाष्टमी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी नाम दिया गया। भगवान श्री कृष्ण 3-4 साल के जब हो जाते हैं तो जब देखते हैं हमारे नंदगांव में गौएं चराई जाती हैं तो उनका मन भी होता है गौ चराने का और वो मचलने लगते हैं। और भगवान का वाक्य ही है ये, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गौ माता की रक्षा के लिए, सदाचारशील ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो उसी अवतार में से जो एक कारण है गौ माता को की सेवा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण में बड़ी उतावलापन गौ माता के बीच में रहेंगे। तो जब माता यशोदा को, नंद को, पूरे नंदगांव को ये जब सुनने को मिलता है कि कन्हैया गाय चराने के लिए मचला हुआ है, तो है तो बच्चा लेकिन 4 साल का है, 5 साल का है, छोटा है ये, और ये कैसे गाय चराएगा। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों से सलाह मशवरा किया गया। तो ब्राह्मण तो ये जानते ही थे कि ये छोटा सा जो रूप दिखाई देता है ये छोटा नहीं है, ये ब्रह्मांड का नायक है और ये वही परमात्मा है जो सभी पूरे धर्म की रक्षा करने के लिए धरती पर आया हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण की उनका जो विकास था शारीरिक, वो विकास अन्य ग्वालों की अपेक्षा 1.5 गुना विकास बताया जाता है। 1 साल के बच्चे की उम्र होने पर जो शरीर का विकास दिखाई देना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का 1 साल में 1.5 साल के बराबर विकास होता था। तो जब भगवान 4 साल के होते हैं तो वो लगभग 6 साल के लगने लगते हैं। ऐसे में जब मुहूर्त निकाला गया तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त ब्राह्मणों ने निकाला कि भगवान नारायण को अगर गौ सेवा करनी है तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गौ सेवा करेंगे। और उनको ये जगह निश्चित कर दी गई कि जहाँ से यशोदा माँ अपने महल के झरोखे से देखेंगी और जहाँ तक उनकी निगाह जाएगी, जहाँ तक उनकी निगाह के घेरे में कृष्ण रहेंगे, उतने ही बीच में भगवान श्री कृष्ण गौएं चराएंगे, माता के संरक्षण में रहेंगे। और ये गोपाष्टमी, क्योंकि आपको पता ही है गोवर्धन जो लीला हुई है भगवान के द्वारा, इंद्र के अंदर जो अपनी पूजा की लालसा कामना बहुत बड़ी थी और उसी पर ये अपना इंद्रत्व दिखाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा अंतर कर दिया और इंद्र की यज्ञ की जगह जब गोवर्धन की पूजा का प्रसंग रख दिया और उन्होंने कहा
कि गोवर्धन हमारी गायों की रक्षा करता है। गोवर्धन पर जो वृक्ष हैं उनमें फल लगते हैं, उनसे हमारे ग्वाल बाल पलते हैं। गायों की भी रक्षा करते हैं, ग्वालों की भी रक्षा करते हैं, तो गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। भगवान का ये मान्यता है, उनकी जो सोच था कि इन जीवों को, मोटी बुद्धि वालों को ईश्वर सब जगह व्याप्त है, यह एहसास कराना है। और गोवर्धन की पूजा करा दी और उसमें 7 दिन तक लगातार इंद्र के प्रकोप के कारण जो वर्षा होती रही वो 7 दिन चलता ही रहा। सप्तमी को वह इंद्र का कोप शांत हुआ और उसको समझ में आया कि हमने जिससे ये विरोधाभास ले लिया है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। और वो 8वें दिन जब नतमस्तक होता हुआ उस बाल रूप भगवान की शरण में आया और क्षमा याचना की, संग में कामधेनु गौ माता को लेके आया और कामधेनु ने कहा ये हमारे नारायण हैं, और कामधेनु ने भगवान नारायण का अपने दूध से अभिषेक किया। वो अष्टमी तिथि थी और भगवान श्री कृष्ण ने उसी दिन गौ चराने के लिए संकल्प लिया। तो गाय चराने का दिन गोपाष्टमी है। गो का अर्थ तो आप जानते ही हैं, गो का अर्थ गाय है और पा धातु रक्षणे आती है, रक्षा करने में, और अष्टमी तिथि है ही है। तो गाम पाति ये गौ की रक्षा की तिथि है, तो इसलिए इसका नाम गोपाष्टमी पड़ा। और गोपाष्टमी पर हम हिंदुओं को चाहिए कि गाय का वैसे तो प्रतिदिन उनकी सेवा करें, हम अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपनी सुख समृद्धि को देखते हुए हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। हम गाय को रखने से अनेकानेक रोगों से हम मुक्त होते हैं। प्रकृति में शुद्धता होती है, प्रकृति में पवित्रता दौड़ती है। अन्य भैंस, बकरी, ऊंट आदि की अपेक्षा गौ माता का पालन हमारे संस्कार के लिए भी, हमारे धर्म के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ है ये विधि। तो जो गोपाष्टमी है, इस दिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कामधेनु ने अभिषेक किया, इंद्र का घमंड उसी दिन चूर हुआ। ग्वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को चराने का संकल्प लिया। गौ माताओं के बीच में वो खेलते कूदते, गौ माता के साथ होने में उनको अच्छा लगता था। अनेकानेक गौओं के नाम भी थे उनके। और आपको ये पता ही, कथाओं में आप सुनते ही हैं कि नंद जी के पास 9 लाख गाय थी। 9 लाख गाय का चराने वाला, रखने वाला और उनका बेटा बनकर के परमात्मा 9 लाख गायों के पीछे पीछे घूमने के लिए, अपने संकल्प की पूर्ति करने के लिए गोपाष्टमी के दिन गाय को चराने की बात करते हैं। और इसमें करना क्या है हमें, क्योंकि हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, इन सबको ये चाहिए, जितने भी भारतीय परंपरा के लोग हैं, भारतीय संस्कृति के लोग हैं, गाय का बेहद सम्मान करें, गाय को नहलाएं धुलाएं, उनका श्रृंगार करें। और आपको पता ही है, गोदान करते समय जिन लोगों ने गोदान किया है और ब्राह्मण ने अगर ठीक से गोदान कराया हुआ है, तो गोदान करते समय उस समय गाय के शरीर में, गाय के सींगों में, गाय के कानों में, गाय की आँख में, गाय के होठों में, गाय के कंधे पर, गाय की पीठ पर, गाय के पेट पर, गाय की पूंछ पर, जगह जगह अनेकानेक देवताओं का निवास है, उनका पूजन करते हैं। गाय का एक रोम भी ऐसा नहीं है जो जिसमें देवता की स्थिति न हो। आप हाथ घुमा दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। क्या औषधि है उनमें चलते फिरते। आपका टेंशन आपको है, गौ की सेवा करो, उनके हाथ घुमाइए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे आप। ये तो प्रैक्टिकल है, सारे लोग जानते हैं। और अगर उनको हम देवता मानते हैं तो गौ तो वो देवता है जिसके शरीर में बहुत सारे 33 कोटि जो कहा जाता है, लोगों ने तो करोड़ों का नाम ले डाला, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 प्रकार के जो देवता हैं हमारे भारतीय परंपरा में, वो सारे के सारे देवता भगवती गौ में निवास करते हैं। गाय की सेवा हो और गाय का सम्मान किया जाए,
और सबसे अच्छा दिन है गोपाष्टमी, गौ का दान करना। गाय का दान करें, पितरों की संतुष्टि होती है, इष्ट देवता की संतुष्टि होती है, भगवान आपको समृद्धि दे, आप गाय के दान की सामर्थ्य जुटा सकें, दान करने की आपके अंदर क्षमता पैदा हो, गौशालाओं में जाकर के आप गौ की सेवा करने की क्षमता रखें, उनको चारा दान करें, उनको हरा चारा दान करें। बहुत सारे अन्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी। गोपों का भी दिन है वो, जो गाय की सेवा करते हैं, उस दिन ग्वाले की वो ही सम्मान दें और गौ का दान करें, पूजन करें, विधिवत पूजन करें गौ माता का। देखिए क्या आनंद होता है। बस ईश्वर सामर्थ्य दे, आपके अंदर श्रद्धा पैदा करे, आपके अंदर आस्तिकता पैदा हो, और ये गोपाष्टमी आपके सभी के लिए कल्याण के लिए हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपाएं आपको मिलें, गौ माता की कृपाएं आपको मिलें, गौ माता के शरीर में बैठे देवताओं की कृपाएं आपको मिलें, आपके घर में सुख समृद्धि संतान की प्राप्ति हो और आपके पितर प्रसन्न हो। पितरों की प्रसन्नता से आपके घर में गौ का सम्मान होता रहेगा और आप सुखी और समृद्ध होते रहेंगे। पूजन जरूर करें, दान करें, चारा दान करें, नहीं गौदान कर सकते चारा दान करें, और गौदान की क्षमता है तो उस दिन गौदान के लिए बहुत श्रेष्ठ दिन है। आप गोदान करें, गाय माता की कृपा प्राप्त करें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।